Welcome to the Unarchived Tales. Physics, astronomy, philosophy और कॉमिक्स में ज़्यादा कुछ कॉमन तो नहीं है सिवाय एक कॉन्सेप्ट के, जो है मल्टीवर्स। साइंस की कई कम्युनिटीज़ में ये डिबेट सालों से चल रही है एंड दे स्टिल डोंट नो कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। आज की कई सीरीज और मूवीज इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और सही मायने में कहा जाए तो ये कॉन्सेप्ट और कहीं से नहीं बल्कि हमारे सनातन इतिहास से ही लिया गया है और इसकी गवाही हमारे हजारों साल पहले लिखे गए पुराण और कुछ प्राचीन लेख भी देते हैं। आज हम बात करेंगे मल्टीवर्स इन सनातन हिस्ट्री। कुछ समय पहले तक सबको यही लगता था कि पृथ्वी फ्लैट है। सबकी मान्यता यही थी कि पृथ्वी ही ब्रह्मांड का केंद्र है और पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इस थ्योरी को जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहते हैं। फिर कुछ समय बाद महान मैथमेटिशियन पाइथागोरस ने 500 ईसा पूर्व में बताया कि पृथ्वी फ्लैट नहीं बल्कि स्फेरिकल यानी गोल है। किसी के भी नए आइडियाज को इतनी जल्दी अप्रिशिएट नहीं किया जाता और स्पेशली जबकि वो आइडियाज पूरी दुनिया के नियमों के विपरीत हो। पाइथागोरस की थ्योरी को नकार दिया गया और ये भी कहते हैं उनको इस बात की सजा देते हुए कई साल जेल में भी रखा गया। धीरे धीरे समय और विज्ञान आगे बढ़ा, तब जाके सबको समझ आया कि पृथ्वी तो सही में गोल है और सूर्य पृथ्वी का नहीं बल्कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर काटती है। इस मॉडल ऑफ यूनिवर्स को आगे जाकर हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स कहा गया। अगर मैं आपको बताऊं कि ये 19वीं और 20वीं सदी का विज्ञान और ये खोज आपको हमारे हजारों साल पुराने पुराणों और लेखों में साक्षात लिखी मिल जाएगी, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं अभी आपसे आमने सामने बात तो नहीं कर पा रहा हूं, पर शायद मेरी ही तरह आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे। हमारी पौराणिक भूगोल यानी जियोग्राफी की किताबों में ये सब लिखा है। उन पुराणों के अनुसार हमारे 5 मंडल हैं, 3 त्रिलोक हैं और 7 लोक हैं। उनमें साफ साफ लिखा है कि चंद्रमंडल का चंद्रलोक भूमंडल के भूलोक की चारों ओर परिक्रमा करता है। और इतना ही नहीं, उसमें यह भी लिखा है कि भूलोक यानी पृथ्वी भी सूर्य मंडल के स्वरलोक की परिक्रमा करती है और इसके बीच के अंतरिक्ष को भुआ कहा गया है और भूर भुआ स्वाहा मिलकर एक त्रिलोक बनाते हैं। आपको एक और बात बताऊं कि 5000 साल पहले यह भी लिखा था कि सूर्यमंडल भी प्रमेष्ठी मंडल की परिक्रमा करता है और प्रमेष्ठी मंडल भी स्वयंभू मंडल की परिक्रमा करता है, जिसके लोक का नाम ब्रह्मलोक है। मैं सही में यह सब सुन के तो बौखला गया था कि यह सारा ज्ञान आज से 4-5 हजार साल पहले किसी को कैसे पता हो सकता है। उस समय तो हजारों करोड़ों की लागत से बनी हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी नहीं थी। आज के समय में जब से मार्वल मूवीज का सबको चस्का लगा है, तब से ये मल्टीवर्स शब्द काफी प्रसिद्ध हो गया है। आज काफी लोगों के पास अपनी ही एक मल्टीवर्स थियरी है। सब जानना चाहते हैं कि मल्टीवर्स क्या है, क्या होता है और होता भी है कि नहीं होता है। सो मित्रों, 1950 में फिजिसिस्ट ह्यू एवरेट के द्वारा खोजी गई मल्टीवर्स थियरी के बारे में भी हमारे पुराणों में कई हजारों साल पहले काफी किस्से और लेख लिखे गए थे। उन्हीं में से एक कथा के अनुसार द्वारका में जब एक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी से मिलने आए थे, तब उन्होंने उनके द्वारपाल को बोला, जाकर कृष्ण को बोलो तुमसे मिलने साक्षात ब्रह्मदेव आए हैं। फिर द्वारपाल ने जाके ये संदेश श्री कृष्ण जी को बोला। फिर कृष्ण जी ने बोला कि आप उनसे जाके पूछें कि वो किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हैं। द्वारपाल ने जब ये सवाल ब्रह्मदेव से पूछा तो उनके कदमों के नीचे से मानिए जमीन ही खिसक गई। उन्होंने बोला, किस ब्रह्मांड का मतलब? ब्रह्मांड तो एक है जो मैंने बनाया है। फिर हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी साक्षात उनके सामने आए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी का भ्रम तोड़ते हुए अनगिनत ब्रह्मदेव उनके सामने प्रकट कर दिए, जिसमें किसी के 5 सिर थे, किसी के 10, किसी के 100, किसी के 1000, किसी के लाख, तो किसी के करोड़ों सिर थे। नंदलाल वसुदेव ने फिर उन्हें बोला कि जिसके जितने सिर हैं उनका उतना बड़ा ब्रह्मांड है। आप तो चतुर्मुखी ब्रह्मा हैं, तो आपका ब्रह्मांड सबसे छोटा है। कृष्ण जी की ये लीला देख ब्रह्मा जी ने उनके पैर पकड़ लिए। इसी घटना से लाखों साल पहले त्रेता युग में भी ऐसा ही कुछ हुआ था।
पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी को जब ज्ञात हो गया कि भूलोक पे उनका कर्तव्य और कार्य पूरा हो गया है, तो उन्होंने यमराज को अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने के लिए बुलाया। यमराज अयोध्या तो आ गए थे, पर वो श्री राम के दरबार में प्रवेश ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि द्वार पे हमारे बजरंगबली हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी तो एक चींटी को भी बिना अनुमति के प्रभु श्री राम से मिलने ही नहीं देते थे, तो वो यमराज को अंदर कैसे जाने देते? ये बात प्रभु श्री राम जी भी समझ गए थे कि मेरा प्यारा हनुमान मुझे मेरी अंतिम यात्रा करने नहीं देगा। तो उन्होंने हनुमान जी को एक आज्ञा दी। उस आज्ञा के अनुसार श्री राम जी की एक अंगूठी पृथ्वी में मौजूद छोटी दरार में गिर गई थी और भगवान श्री राम ने उन्हें वही अंगूठी लाने की आज्ञा दी। हनुमान जी ने तब अपना कद दरार से भी छोटा किया और निकल गए अपने प्रभु की अंगूठी ढूंढने। जैसे जैसे वो अंदर जाते जा रहे थे, दरार बढ़ती ही जा रही थी और जैसे मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ समय बाद वो दरार उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले गई और उस दुनिया में उन्हें नाग देवता वसुकी मिले। नाग देवता वसुकी ने हनुमान जी को पूछा, क्या तुम भी श्री राम जी की अंगूठी की तलाश में आए हो? हनुमान जी ने बोला, तुम भी का मतलब? मेरे पहले भी कोई आया था क्या? वसुकी जी ने तब उन्हें हजारों अंगूठियों का एक पहाड़ दिखाया और कहा कि ये सारी अंगूठियां अलग अलग समय और ब्रह्मांड के प्रभु श्री राम की ही हैं। हर बार त्रेता युग में जन्मे प्रभु श्री राम आपको यही अंगूठी लेने भेजते हैं और फिर यमराज के साथ अपनी आखिरी यात्रा के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कई सारे किस्से और लेख हैं मल्टीवर्स और मॉडर्न साइंसेस के बारे में, जो शायद हमें आज भी नहीं पता। हमारे पूर्वज काफी सक्षम और काफी बुद्धिमान थे, क्योंकि उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी सारी डिस्कवरीज और थ्योरीज को ड्राफ्ट करने के लिए उनका ज्ञान और उनकी इच्छा शक्ति सोचिए कितनी मजबूत होगी। जहां तक मुझे पता है, उनका दिल और दिमाग बिल्कुल स्वच्छ और साफ था, और अगर हम भी किसी काम को सच्चे और साफ दिल से और दिमाग लगाकर करें तो कार्य की सफलता बिल्कुल निश्चित है। Thank you for listening to our podcast on Multiverse in Sanatan History. अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा तो प्लीज इस पॉडकास्ट को लाइक और शेयर करें। अगर आप कुछ नए विचार या कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल _unarchived पे मैसेज करें। एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन talkwithunarchived@gmail.com। हम आशा करते हैं कि आज इस पॉडकास्ट से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला। आगे ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। Until then, have a nice day.